डिक्शनरी बनाने के लिए पहले सिंबल थोड़ा-सा यूज़ बताता हूँ ताकि सिंटैक्स भी समझ आए डिक्शनरी का कैसे होता है। तो आप एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं रखता हूँ DICT, डिक्शनरी जैसा मिलता-जुलता नाम रखता हूँ, डिक्शनरी 1 फॉर एग्ज़ाम्पल कोलन सॉरी इक्वल का सिंबल और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ और इसके अंदर की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में डाटा स्टोर करूंगा। ठीक है, की वैल्यू पेयर क्या होते हैं? अभी एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए किसी बच्चे का रोल नंबर 1 है। ठीक है, किसी बच्चे का रोल नंबर 1 है और उसके मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल 45। ठीक है, कॉमा दूसरे बच्चे का रोल नंबर 2 है, उसके मार्क्स हैं 33। नेक्स्ट किसी बच्चे का रोल नंबर 3 है, उसके मार्क्स हैं 50। मार्क्स, रोल नंबर और मार्क्स के बीच में कोलन लगाऊंगा। ठीक है, देन नेक्स्ट रोल नंबर है 4 कोलन मार्क्स है 65। नेक्स्ट रोल नंबर है 5 कोलन मार्क्स है 20। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है डिक्शनरी का। इसमें ये क्या है, मैं अगर कमेंट में आपको समझाऊं, अगर अपना एक सिंटैक्स बना के बताऊं, तो सबसे पहले हम वेरिएबल लिखते हैं, वेरिएबल। ठीक है, और वेरिएबल के बाद हम इक्वल का सिंबल लगाते हैं, करली ब्रेसिस, और की, जो की है पहली की डालते हैं की 1, और उस की एक वैल्यू होती है, जैसे की 1 वैल्यू 1। ठीक है, इस तरीके से सो ऑन आप कितना भी डाल सकते हैं। ये एक तरीके का सिंटेक्स मैंने आपको दिखा दिया। देन यहाँ चेंज कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ये की 2 हो गया, वैल्यू 2 हो गया। देन यहाँ पे भी की 2 हो गया, वैल्यू 2 हो गया। यहाँ पे भी की सॉरी 2 कर दिया, यहाँ 3, यहाँ वैल्यू 3, की 4 हो गया, वैल्यू भी 4 हो गया। तो जैसे आपको ये समझाना चाहता हूँ, अब ये क्योंकि कोई सिंटेक्स नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसे कमेंट में दिखाता हूँ आपको समझाने के लिए कि डिक्शनरी का ये सिंटेक्स है। मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंटेक्स ऑफ अ डिक्शनरी। सिंटेक्स ऑफ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर उसे बोलते हैं बच्चे जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है, और एक्चुअली डाटा के स्टोर करने के तरीके को डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम डाटा की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर हो गया, तो इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस बच्चे के रोल नंबर 2 हैं, जिसका रोल नंबर 2 है, उसके कितने मार्क्स हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखूंगा प्रिंट, प्रिंट देन डिक्शनरी का नाम DICT1, और इसके बाद कैपिटल वाले ब्रैकेट, और जो भी की है वो उसके अंदर पास करूंगा। जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि 2 जिसका रोल नंबर था उसके कितने मार्क्स हैं, तो मैं की डालता हूँ और मुझे वैल्यू रिप्लाई में मिलती है। मैं एक बार इसे सेव करके रन कराता हूँ। तो देखिए रिप्लाई आया 33। ठीक है, आपको ये समझना है कि मैंने की, जनरली की वैल्यू पेयर का मतलब ही यही होता है, जैसे कि यूजर नेम और पासवर्ड हो गया, किसी पर्सन का ईमेल आईडी हो गया। तो अब मैं एक और एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ, जैसे कि ऐसा नहीं कि मैं नंबर ही ले सकता हूँ की वैल्यू पेयर में। मैं एक और डिक्शनरी अगर बनाऊं आपके लिए, डिक्शनरी 2, और इसमें मान लीजिए मैं ईमेल आपको बताता हूँ कि जो जिसका ईमेल 1 है, और क्योंकि ईमेल वर्ड एक स्ट्रिंग है, तो मैं ऐसे लिखूंगा ईमेल
ईमेल 1 फॉर एग्जांपल, अंडरस्कोर 1 कर देता हूँ ताकि समझ आए। ईमेल 1 किसका है? मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका नाम है a@gmail.com, ठीक। ये हो गया पहले पर्सन का डाटा। अब मैं ऐसे ही दूसरे पर्सन का डाटा भी क्रिएट कर देता हूँ। तो ये हो गया ईमेल 2, और ऑब्वियसली क्योंकि मुझे ये बदलना था तो मैंने यहाँ पे बी कर दिया ईमेल, और ये हो गया। भले मैं इसमें 2 ही मान लीजिए डाटा स्टोर करता हूँ ताकि एग्जांपल में सारा टेक्स्ट दिखाई दे। तो आप देखेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ईमेल एक की हो गई और उसकी वैल्यू क्या हो गई, @a@gmail.com। आई होप बात समझ आएगी। कई बार हमें जो डाटा होता है वो की वैल्यू की पेयर में स्टोर करना होता है, और की वैल्यू की पेयर में स्टोर करना होता है तो मैं की जब डालता हूँ तो मुझे रिप्लाई में वैल्यू मिलती है, जैसे कि यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। ठीक। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता, देखिए मैंने एक की लिखा तो मुझे उसकी वैल्यू मिल गई। अगर मैं चाहूँ तो सारी की सारी की को भी प्रिंट करा सकता हूँ। देखिए मान लीजिए मैं डिक्शनरी 1 से, अब मैं क्योंकि देखिए टॉपिक क्या है, मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ एक्चुअली लूप विद डिक्शनरी बता रहा हूँ। तो उससे पहले मैंने आपको कल की तरह ही थोड़ा सा डिक्शनरी क्या होती है वो मैंने एक्सप्लेन किया, जिसमें मैंने बताया डिक्शनरी की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डाटा स्टोर करती है। सिंटैक्स के लिए मैंने आपको ये लाइन लिख के दिखाई और 2 एग्जांपल टेक्निकली लिख के दिखाए, और फिर मैंने आपको बताया अगर मैं डिक्शनरी का पर्पस ये है कि उसमें की डाल के वैल्यू को रिट्रीव किया जाता है, ठीक है। एक तरीके से वैल्यू हिडन होती है, तो मैं की डालता हूँ तो मुझे वैल्यू वापस मिलती है। अब क्योंकि जो एक्चुअल एम है वो ये है कि क्या लूप भी लग सकता है डिक्शनरी के ऊपर? तो जवाब है हाँ। जो फोर लूप है या वाइल लूप है वो भी डिक्शनरी के ऊपर लग सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ टॉपिक डिक्शनरी इन पाइथन विद लूप्स, ठीक है। और यहाँ पे अभी एक्स्ट्रा सिंटैक्स हटा देता हूँ क्योंकि अब मैं लूप के लिए बात करूंगा। तो मान लीजिए मुझे पूरी की पूरी किसी डिक्शनरी में से सारा का सारा की निकालना है। अगर मुझे सारी की सारी की निकालनी है तो मैं ऐसे लिखूंगा फॉर एक्स, एक्स या आई, एक्स इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। आप एक्स की जगह ए बी सी डी किसी का भी नाम भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एक्स इन डिक्शनरी, देखिए ये सिंपल तरीका है, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे आपका लिस्ट हो, और चाहे डिक्शनरी हो या और भी कई डाटा स्ट्रक्चर है, इस तरीके से लगता है। फॉर एक्स इन डिक्शनरी, आपको याद होगा रेंज के ऊपर भी हम कुछ इसी तरीके से लगा रहे थे, ठीक है। फॉर एक्स इन डिक्शनरी कॉलन एंटर किया, और अगर मैं प्रिंट लिखूंगा, प्रिंट प्रिंट एक्स लिखूंगा तो एक्स के पास 1 बाय 1 करके सारी की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। तो ये जो सिंटैक्स है ना, इस तरीके से एक्स में क्या आएगा, डिक्शनरी से एक एक करके की वैल्यूज कौन सी है, 1 2 3 4, ये वैल्यू उठ उठ के एक्स में जाएंगी और वो फिर प्रिंट होगी। तो हम लिखेंगे, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि की वैल्यू प्रिंट, या क्वेश्चन लिखता हूँ हाउ टू प्रिंट की वैल्यू, हाउ टू प्रिंट कीज, ठीक। तो आंसर ये है, दिस इज द वे। मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ, रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो सारी की वैल्यू प्रिंट हो गई पहली डिक्शनरी में से। 1 2 3 4 5 इज द की वैल्यू। आई होप समझ आ गई होगी बात। अब क्या आप में से कोई बता सकता है कि अगर मुझे वैल्यू फोर लूप से सारी वैल्यूज प्रिंट करानी हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर आपने ध्यान दिया होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मुझे वैल्यूज पता है तो मैं उससे आराम से, मुझे अगर पता है तो मैं उससे आराम से वैल्यू निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब मैं वैल्यूज प्रिंट कर रहा हूँ तो मैं टाइटल बदलता हूँ हाउ टू प्रिंट वैल्यूज,
वैल्यूज कैसे प्रिंट करते हैं, ये डिक्शनरी की बात हो रही है ऑब्वियसली। तो देखिए अगर x मेरे पास आ गया तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर x है मेरे पास तो मैं ऐसे पूछ सकता हूँ DICT, और अभी मैंने आपको बताया था बड़े ब्रैकेट और उसके अंदर x, यानी अगर मैं किसी भी डिक्शनरी के अंदर x की वैल्यू यानी की वैल्यू पास करूंगा तो वो मुझे बदले में वैल्यूज रिटर्न करके देगा। तो ये आपके सामने प्रिंट हुआ, वैल्यूज रन कर रहा हूँ, ये देखिए जिसमें की भी पूरी प्रिंट हो रही है और उसके बाद वैल्यूज प्रिंट हो रही है। आई होप आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि डिक्शनरी से की कैसे निकाल सकते हैं, और अगर की आपके पास है तो पर्टिकुलर की पूछ के वैल्यूज भी प्रिंट करा सकते हैं। तो ये डिक्शनरी थी। अब मैं आपको कुछ और स्टेटमेंट बताता हूँ जो पाइथन में चलते हैं, बताऊंगा। तो मैं इस एग्जांपल को सेव एज कर लेता हूँ। तो अभी मैं आपके सामने जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो उसका नाम है पास। ठीक है, एक यानी कि पास कीवर्ड है जो पाइथन के अंदर है, PASS, पास कीवर्ड इन पाइथन। पाइथन के अंदर जो पास कीवर्ड है वो कैसे चलता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए हाँ, इसको मैं समझाने के लिए आपको एक गेम खेलते हैं। जैसे आपने वो वाला गेम देखा है क्विज गेम, जहाँ एक एंकर 4-5 कंटेस्ट से कोई कोई क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए जनरल क्यूज है, वो पूछता है कि भाई भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो सामने वाला आंसर जो कंटेस्टेंट होता है वो रिप्लाई करता है। बट अगर कोई जो ऑर्गेनाइजर है वो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है, जो होस्ट होता है ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो पार्टिसिपेंट को नहीं आता है, तो वो कह देता है पास। आई होप मतलब तो समझ गए ना। पाइथन के अंदर पास होती है, कैसे काम करती है मैं एग्जांपल से पहले समझाता हूँ। अगर आपको याद होगा, मैं मान लीजिए मुझे 10 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल एक 10 तक काउंटिंग प्रिंट करने के लिए फॉर आई इन रेंज फंक्शन लगाता हूँ, आपको याद होगा रेंज फंक्शन, और इसमें वैल्यू 11 डाल देता हूँ। और रेंज फंक्शन लास्ट वैल्यू से कम तक प्रिंट करता है, तो एक एक नंबर उठ के आई में जाएगा 1 से लेके, ठीक है। और इनफैक्ट 0 से लेके, तो वो वैल्यू प्रिंट होती जाएगी। मैं आई की वैल्यू जस्ट एक बार प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या वैल्यूज मेरे पास आ रही है। मैं रन करता हूँ, रन 0 1 2 आपकी 10 ये वैल्यूज आ गई। और अगर मैं चाहूँ, आपको ये भी याद होगा, तो मैं स्टार्टिंग वैल्यू भी दे सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि काउंटिंग 1 से प्रिंट हो तो मैं स्टार्टिंग रेंज भी दे सकता हूँ, और आप देखेंगे स्टार्टिंग रेंज आ गई 1 to 10। ठीक, ये मेरे रेंज फंक्शन पहले भी देखा था, लूप के साथ चलाया था और आई की वैल्यू 1 by 1 प्रिंट की थी। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि जो आप ये जो नंबर प्रिंट कर रहे हैं ना, ये जो नंबर प्रिंट कर रहे हैं, इसमें जो रिजल्ट दिखाता हूँ, जो रिजल्ट अभी रन करके आ रहा था, मैं अगर आपसे कहूँ फॉर एग्जाम्पल जो 2 है या जो 4 है या 6 है या 8 है या 10 है, यानी कि ये जो इवन नंबर है, इवन नंबर प्रिंट ना हो। मैं चाहता हूँ इवन नंबर प्रिंट ना हो, इवन नंबर को पास कर दे, खाली ओड नंबर को प्रिंट करे। क्वेश्चन समझ आया ना। इस टाइप का अगर मुझे काम करवाना है, कुछ काम करवाना है और कुछ काम को पास करना है, तो दैट इज द यूज ऑफ पास कीवर्ड। तो मैं उसे कैसे कर सकता हूँ, इसी एग्जांपल से कंप्लीट करता हूँ। मैं थोड़ा कोड लिख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। मैं पहले कहता हूँ अगर, क्योंकि मुझे पता तो चलेगा ना, पता तो करना पड़ेगा ना नंबर इवन है या ओड है। कैसे पता करूंगा, जो नंबर आई है उसको डिवाइड करूंगा 2 से और रिमाइंडर ले लूंगा। ये मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था। आई परसेंटेज 2 का मतलब है मुझे रिमाइंडर मिलेगा, और रिमाइंडर जो भी होगा मैं उसको डबल इक्वल टू के सिंबल के साथ चेक करा रहा हूँ क्या वो क्या। और इस सेंटेंस के आगे ब्रैकेट लगाना कंपलसरी नहीं है,
पर फॉर ये बेटर अंडरस्टैंडिंग में लगा देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा ये ब्रैकेट भी एक्स्ट्रा स्पेस भी हटा देता हूँ। आई होप ये सिंटेक्स अब आपको पता चल गया होगा कि ये मैं कैसे लिखता हूँ। इसका मतलब है आई को 2 से डिवाइड करो, उसका जो भी रिमाइंडर आया चेक करो क्या वो 0 है। अगर देखिए इस इक्वेशन का रिजल्ट आया हाँ 0 है, यानी कि आई का जो आई को डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आया वो 0 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, वो नंबर इवन होगा, ठीक। और अगर इवन होगा तो मुझे इवन नंबर प्रिंट नहीं कराने, तो मैं क्या कह देता हूं, भाई आप पास कर दो, उस टाइम इवन नंबर को प्रिंट मत कराओ, ठीक। और एल्स अगर इवन नहीं है तो क्या होगा, ओड नंबर होगा। ओड नंबर क्या मैं क्या चाहता हूं, भाई आप प्रिंट करा दो, तो मैं क्या कह देता हूं, यार आप ना प्रिंट करा दो। तो दैट इज द केस। आई होप आपको बात समझ आई होगी। मैं इसे रन करता हूँ, ओड नंबर हमने छोड़ दिए, ओड नंबर पास का मतलब है ओड नंबर, देखिए ओड नंबर प्रिंट हो रहे हैं। हम हमने इवन नंबर के केस में प्रिंट वाला स्टेटमेंट नहीं लिखा, हमने ओड नंबर के केस में प्रिंट वाला स्टेटमेंट लिखा है। तो पास का आई होप आपको मतलब समझ आएगा कि यार मैं कोई काम नहीं करने वाला, आप बात को आगे बढ़ा दो। दैट इज द लॉजिक, यानी कि एक तरीके से आप यहां समझ सकते हैं कि जब मुझे कुछ भी ना करना हो ना, तो मैं वहां पे PASS पास लिख सकता हूं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू कीवर्ड। और कोई रेंज ही ले लेता हूं अगेन, रेंज और रेंज 1 to 11, ठीक, जस्ट एक रेंज ले ली। एंड अब मैं लिख क्या रहा हूं, आप देखिएगा यहाँ पे कंडीशन, पहले इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग मोड चेंज करता हूं। मैंने इसे कहा फोर, जब आई में एक एक करके ऑब्वियसली जो रेंज है पहले 1 जाएगी, 2 जाएगी। अब मान लीजिए मैं कहता हूं मैं कोई एक पर्टिकुलर नंबर को प्रिंट नहीं कराना चाहता, एक पर्टिकुलर नंबर को, बाकी सबको चलाते रहना चाहता हूं, बट एक नंबर को प्रिंट नहीं कराना चाहता, ठीक है। तो जब मैं इसे ऐसे कहता हूं कि मैं एक नंबर को प्रिंट नहीं कराना चाहता और वो नंबर फॉर एग्जांपल है 5 मान लेता हूं, तो मैं इसे कह रहा हूं अगर आई की वैल्यू बराबर बराबर हो 5 की, ठीक है, आई की वैल्यू बराबर बराबर है 5 के, तो आप क्या कर लो, मैं एक सेंटेंस बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं यूज करता हूं कंटिन्यू, कंटिन्यू, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, अब लॉजिक समझिएगा, और इसमें एक्चुअल में एल्स की जरूरत ही नहीं है, मैं इसको ऐसे ही लिखता हूं आपको समझाने के लिए, प्रिंट आई, ठीक। खाली एग्जांपल देखिएगा, पहले तो मैं कंटिन्यू आपको समझाना चाहता हूं कंटिन्यू होता क्या है। देखिए जब आई की वैल्यू हर बार इसमें 1 से लेके ये प्रिंट स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर है, इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर सिर्फ मैंने ये चेक किया कि अगर आई की वैल्यू 5 है तो कंटिन्यू हो जाए। कंटिन्यू होने का मतलब है, देखिए लूप चल के ऊपर से नीचे आ रहा है, सारे एंड तक जाता है, लेकिन अगर बीच में कहीं उसे कंटिन्यू मिल जाता है तो वो नीचे का जितना भी कोड है उसको नहीं चलाएगा, कंटिन्यू आते ही वो फिर से लूप घूम के ऊपर चला जाएगा, यानी कि लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा काउंटिंग कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7, और 7 आते ही कंटिन्यू मान लीजिए आता है, तो वो काउंटिंग 7 वाली छोड़ के आगे से स्टार्ट कर देगा 8। आई होप आपको थोड़ा सा बात समझ आया। पहले मैं इस एग्जांपल को रन करके दिखाता हूँ, थोड़ा आउटपुट देखिएगा। रन करता हूँ पहले और आउटपुट देखिएगा। इस आउटपुट के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 5 नहीं आया है, ठीक है, 5 नहीं आया है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैंने जैसे चेक किया क्या आई की वैल्यू बराबर बराबर है 5 के, वो कहता है हाँ, तो मैंने कहा कंटिन्यू कर जाओ। तो मैं अगर इसको कोड को जल्दी से कॉपी करके यहाँ पे लेके जाता हूँ,
सिंटैक्स बढ़ाना, इसका फ़ॉन्ट बढ़ाता हूँ 1 सेकंड के अंदर। और ये देखें, मैंने जैसे कहा कि कंटिन्यू, इसने पढ़ा कंटिन्यू, तो ये कंटिन्यू का मतलब है दोबारा घूम के ऊपर ही चले जाओ यार, फोर लूप को आ लाओ। पहले 1 आया, इसने चेक किया कि 1 तो 5 के बराबर नहीं है, प्रिंट कर दिया 1 को। फिर 2 आया, 5 के बराबर नहीं है, प्रिंट प्रिंट कर दिया 2 को। इसी तरीके से 3 को, 4 को। जैसे ही 5 आया, उसने बोला 5 तो 5 के बराबर है, कंटिन्यू। तो मतलब कि यार नीचे मत जाओ, आगे बढ़ो, कंटिन्यू करो, 5 के बाद वाले नंबर पे लेके जाओ, हमें नीचे का काम नहीं करना। तो जैसे कंटिन्यू आया तो नीचे का कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए थोड़ा सा इस लूप को देखेंगे तो ये कंटिन्यू ऊपर लेके जा रहा है स्ट्रक्चर को, लूप ऊपर से दोबारा चलने लग जाएगा और 5 स्किप हो जाएगा और नेक्स्ट नंबर आएगा। नेक्स्ट नंबर ऑब्वियसली 5 के बाद 6 है, तो आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। फिर चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 6 है, तो जैसे ही 6 आएगा वो कहेगा कंटिन्यू, कंटिन्यू नहीं चलेगा और 6 को प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से 6, 7, 8 करके लास्ट तक 10 तक वैल्यू प्रिंट होगी। तो कंटिन्यू एक और स्ट्रक्चर है लूप में, मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कब मुझे कैसे कंट्रोल करना है। तो असल में इन सारे शब्दों से मैं बेसिकली कंट्रोल कर सकता हूँ लूप को। मैं एक छोटा सा टॉपिक और बता देता हूँ, और टॉपिक का नाम है ब्रेक। ब्रेक अब क्या काम करता है अपना ब्रेक कीवर्ड, लॉजिक देखिएगा। ब्रेक कीवर्ड क्या काम करता है, ब्रेक कीवर्ड किसी भी लूप को ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने का क्या मतलब है, यहाँ तो मैं ऐसे सिंपल आपको मान लीजिए सिंपल है, मान लीजिए आई इन रेंज 1 to 10 और सिर्फ प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट मान लीजिए मैंने प्रिंट करा दिया इसके अंदर आई। सिंपल, ये तो मुझे पता है क्या प्रिंट होगा, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी, ये तो नॉर्मल प्रोग्राम है। ठीक, प्रिंट हो गई। अगर किसी भी लूप के अंदर कभी भी उसे कहीं ब्रेक मिलता है, तो जहां पे भी ब्रेक मिलेगा, ब्रेक का मतलब क्या होता है, जैसे ब्रेक का मतलब है तोड़ दो, एक तरीके से ब्रेक कर दो, तो फोर लूप ब्रेक हो जाएगा। जैसे फोर लूप ब्रेक हो जाएगा, फोर लूप चलना बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रोग्राम के नीचे एक लाइन नॉर्मल प्रिंट कर देता हूँ जो फोर लूप के बाहर है, सिंपल उसमें लिखता हूँ, सिंपल लिख रहा हूँ एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक, एंड ऑफ प्रोग्राम, ये लाइन लिख के बताना चाहता हूँ कि यार देखो ब्रेक कैसे चल रहा है। अगर मैंने जस्ट इसके नीचे ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आई इन रेंज आएगा, आई की वैल्यू 1 होगी क्योंकि रेंज 1 से स्टार्ट हो रही है। प्रिंट आई करने को कहा, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई, और आई की वैल्यू प्रिंट होने के बाद ब्रेक आया। अब क्योंकि आई की वैल्यू प्रिंट करने के बाद ब्रेक आया है, तो जैसे ही ब्रेक आएगा ये फोर लूप को तोड़ देगा। तोड़ देगा मतलब फोर लूप खत्म हो जाएगा, ब्रेक मतलब फोर लूप खत्म हो जाएगा, फोर्सफुली खत्म कर दिया। यानी ब्रेक एक ऐसा शब्द है जो लूप से बाहर निकाल देगा आपको, जैसे ही वो ब्रेक शब्द पे कंट्रोल जाएगा। तो बाहर निकालने का क्या मतलब है, बाहर तो मैंने नॉर्मल प्रोग्रामिंग की लाइन लिखी है और आपका प्रोग्राम नॉर्मल चलना शुरू हो जाएगा फोर लूप से बाहर निकल के, जैसे वो चलता। ठीक, बट ब्रेक ने फोर्सफुली फोर लूप से आपको बाहर निकाल दिया और अब मेरा एंड ऑफ द प्रोग्राम आएगा। तो वन प्रिंट करते ही, वन प्रिंट करते ही उसके उसको नेक्स्ट लाइन में ब्रेक मिला और फोर लूप से बाहर आ गया, और बाहर आते ही उसे एंड ऑफ द प्रोग्राम मिल गया। तो इसको अगर मैं रन कराऊं, एक बार वन प्रिंट होगा और एंड ऑफ द प्रोग्राम, जबकि लूप 10 बार चल रहा था लेकिन ब्रेक ने उसे खत्म कर दिया फोर्सफुली। ठीक, मैं एक और वेरिएशन दिखा रहा हूँ इसी प्रोग्राम का, कि मान लीजिए मैंने एक बार जो प्रिंट कराया या ऊपर मैंने कहा अगर अगर आई की वैल्यू बराबर है फॉर एग्जांपल 5 के, ठीक है ना, तब ब्रेक करे। थोड़ा सा लॉजिक चेंज करूं ताकि आपको ब्रेक का एक्चुअल मीनिंग समझ आए। मैंने कहा अगर आई की वैल्यू 5 के बराबर है तो ब्रेक कर जाए, या तो ब्रेक कर जाए, तो मैं इसके आगे ना
ब्रेक लगा देता हूँ यहाँ पे, आई की वैल्यू अगर 5 के बराबर है तो ब्रेक कर जाए, तो ब्रेक कर जाए, एल्स आप नॉर्मल प्रिंट करते रहो, नॉर्मल प्रिंट करो आई को। ठीक है, अब ये एक और लॉजिक है। अब इस लॉजिक को पढ़ के बताओ क्या आउटपुट आएगा। ये 1 से 4 तक जाएगा, क्योंकि पहला 1 आएगा, 1 5 के बराबर नहीं है, ब्रेक नहीं चलेगा, प्रिंट तो हो जाएगा। फिर ऐसे 2 में भी प्रिंट हो जाएगा, 3 में भी प्रिंट हो जाएगा, 4 में भी प्रिंट हो जाएगा। पर जैसे ही 5 आएगा, ब्रेक लगाने का मतलब फोर लूप तोड़ दो, तो 1 से 4 तक प्रिंट होने के बाद प्रोग्राम का फोर लूप खत्म हो जाएगा, हम प्रोग्राम लूप के बाहर आ जाएंगे, लूप के बाहर एंड ऑफ द प्रोग्राम लिखा है और उसको हम प्रिंट कर देंगे। तो मैं रन कर देता हूँ इसको भी, तो 1 2 3 4 और एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ये जो सारे एक्चुअल में कीवर्ड्स थे, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, ये एक्चुअली में लूप्स के कंट्रोल को मैनेज करने का काम करते हैं।